अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सब्बे साभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की चर्चा चल रही है कि जब कोई उपकारी उपकार करता है उसके उपकार का बहुमान हमें अपने जीवन में करना चाहिए। और पूज्य मुनिराज के लिए ग्वाले ने एक साज को भेंट किया। मुनिराज ने उस साज भेंट करने वाले ग्वाले का बड़ा सम्मान भाव किया और उस ग्रंथ को उन्होंने अपने मस्तक से लगाकर 3 बार नमोस्तु किया, क्योंकि धर्म की रक्षा और धर्म का ज्ञान बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। कैसे थे वो हमारे अकलंक और निकलंक, आज हमें धर्म की रक्षा के लिए जीवन समर्पित नहीं करना पड़ता। मगर एक समय ऐसा भी था कि जब जीवन भी निछावर करना पड़ता था। आपने नाम सुना होगा अकलंक और निकलंक का। इसी भारतवर्ष में मान्यखेट नाम का एक नगर था। अब उस नगर के राजा पुरुषोत्तम थे। उस नगर के राजा शुभतुंग थे और उनका मंत्री का नाम था पुरुषोत्तम। मंत्री के दोनों बेटे जिनका नाम था अकलंक और निकलंक बड़े साहसी और विवेकशील बच्चे थे। मंत्री पुरुषोत्तम के मन में विचार आया कि अष्टायनिका पर्व आने वाली है, क्यों ना हम अष्टायनिका पर्व में संयम धारण करने का विचार किया। पुरुषोत्तम ने अपनी गृहिणी पद्मावती से कहा कि चलो नगर में पूज्य वीतरागी मुनिराज पधारे हैं, उनके चरण सानिध्य में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। पहले हर व्यक्ति जो समझदार होता था
पर्वों में संयम धारण करता था। अष्टायनी का पर्व है, दशलाक्षण पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी है। इन दोनों तो सामान्य व्यक्ति का भी संयम रहता ही था। तो मंत्री पुरुषोत्तम ने यह ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। अब उनके दोनों बेटे अकलंक और निकलंक उनके साथ थे और कहा कि बेटो तुम भी व्रत ले लो। अकलंक तो बड़े उत्साही थे, तो निकलंक भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ पिताजी, हम भी ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। और दोनों भाइयों ने पूज्य के चरणों में निवेदन किया, रत्नों से भरा हुआ थाल चढ़ाया और निवेदन किया कि हे भगवान, हम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। माता पिता और दोनों पुत्रों ने संयम धारण कर लिया। और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे नगर में चर्चा चलने लगी कि मंत्री पुरुषोत्तम के पुत्रों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। मगर पुरुषोत्तम ये जानते थे कि मेरे बेटों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो है, मगर जैसा मैंने 8 दिन का मैंने लिया है वैसे ही मेरे बेटों ने लिया होगा। पुरुषोत्तम ने अनेक राजाओं के यहां पर संदेश भेजना शुरू कर दिया कि अगर आपकी राजकुमारी या मंत्री की बेटी, क्योंकि व्यक्ति अपने बराबर वाले से शादी करना चाहता, अपनी समाज और अपनी बराबर के व्यक्ति से, क्योंकि ज्यादा छोटे घर की अगर बहू ले आओगे तो भी परेशानी है, और ज्यादा हाई फाई घर की बहू ले आओगे तो भी परेशानी है। अपनी अपनी औकात देख करके कि हमारे परिवार की कितनी औकात है, हम कितने पानी में हैं, वो देख करके समझदार परिवार, विवेकशील व्यक्ति ऐसी ही बहू का रिश्ता ढूंढता है। पुरुषोत्तम ने जब ये सूचना भेजी, अनेक अनेक नगरों के बड़े बड़े सेठ साहूकारों की बेटियों के खबर आने लगी। यानी ये परंपरा पहले से ही है कि लड़के वाले लड़की वाले से निवेदन करते हैं। ये परंपरा है, क्योंकि बेटी को लिया जाता है, बेटे को दिया नहीं जाता। बेटी ली जाती है तो जिसको लेना है वो आपके घर आएगा। पूज्य मुनिराजों को हार लेना पड़ता है, तो क्या तुम मुनिराजों के लिए टिफिन लेकर के आते हो या मुनिराज तुम्हारे घर जाते हैं? बताओ। भगवान से तुम्हें कुछ लेना है तो तुम भगवान के दरबार में आते हो, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनका गुणानुवाद, उनका अभिषेक तुम करते हो। जिसको जो कुछ लेना है वो लेने देने वाले के पास जाए। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। तो सेठ साहूकार, बड़े बड़े नगर सेठ अपनी अपनी बेटियों की कुंडलियां लेकर के मंत्री पुरुषोत्तम के पास आने लगे। पुरुषोत्तम ने अपने महल को अनेक प्रकार से साज सज्जा से युक्त कर लिया। एक दिन अकलंक पूछते हैं, पिताजी ये अचानक अपने महल में, अपनी कोठी पर ये रंग रोगन क्यों हो रहा है? ये डेकोरेशन क्यों हो रहा है? ये सजावट क्यों हो रही है? पिताजी कहते हैं, बेटा हमारे बेटे अब शादी के योग्य हो गए हैं, हम उनकी शादी करना चाहते हैं, और शादी करने के पहले जब तुम्हें कोई देखने आएगा तो हमारे महल को भी देखेगा, हमारे मकान को भी देखेगा, हमारी सारी प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिष्ठा को देखेगा कि हमारी समाज में क्या प्रतिष्ठा है।
अड़ोस पड़ोस से भी जानकारी लेगा। पहले तरीका था बंधुओं, बेटी देने के पहले लोग जब किसी लड़के को देखने आते थे तो अड़ोस पड़ोस में पहले जाते थे और पूछते थे कि भाई अपनी बेटी का विवाह करने का हमने सोचा है आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, ये फला फला व्यक्ति जो रहते हैं इनका क्या है, क्या इनकी स्थिति है, कैसा इनका व्यवहार है समाज में, क्या इनकी इज्जत है, रेपुटेशन क्या है, धार्मिक कार्यों में कितने अग्रसर होते हैं, नगर में साधु संत आते हैं तो इनके यहाँ पड़गाहन विधि, शुद्ध भोजन आदि की क्रियाएं होती हैं कि नहीं होती, पूजन पाठ नगर में होते हैं तो उसमें इनके परिवार के लोग उस पूजा पाठ में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, साधु संत नगरों में आते हैं तो इनके परिवार उन साधु संतों के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, विधान पूजा आदि होती है तो उसमें ये इंद्राणी आदि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और ये चर्चा करता हुआ वो जिनालय में आता था और जिनालय में वो देखता था कहां लिस्ट लगी है, इस परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास पहले मंदिरों में लिखा होता था कि फलाने व्यक्ति ने मंदिर में यह कार्य करवाया, और वो देख करके जानता था कि ये परिवार प्रतिष्ठित परिवार है, ये इज्जतदार परिवार है, क्योंकि इनका दान समाज ने लिया। बंधुओं, समाज गलत व्यक्तियों का दान नहीं लेती थी, ये भी परंपरा थी कि कोई भी गलत व्यक्ति का दान समाज नहीं लेती थी, और बड़ा गिड़गिड़ाता था तो भी वह स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि समाज में उस व्यक्ति की रेपुटेशन नहीं थी। बहुत सारे नियम कानून थे, पहले व्यवस्थाएं थी, और वह सारी जानकारी लेकर पुरुषोत्तम मंत्री के यहां पर पहुंचते हैं सेठ लोग और कहते हैं कि हमारी बेटी की ये कुंडली मिलाने की परंपरा आज की नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन परंपरा है। ज्योतिषाचार्यों ने राम और सीता का भी मुहूर्त देखा था, योग गुण मिलाए गए थे। जैसे पूज्य मुनि श्री ने कई बार बताया कि 7 साकें मिलाई जाती थी, माता के पक्ष की और पिता के पक्ष की, ननिहाल पक्ष की आदि पूरी व्यवस्था पूज्य मुनि श्री ने एक बार बहुत विस्तार से बताई थी। और जमी पहले की बहुएं कितनी आदर्श हुआ करती थी, घर को कितना व्यवस्थित तरीके से चलाती थी, और आज हम मात्र चमड़ी और दमड़ी देख करके विवाह कर देते हैं, न उसके माता के पक्ष को देखते हैं, न पिता के पक्ष को देखते हैं, न उसके ननिहाल के पक्ष को देखते हैं। 7 साकें मिलाई, यानी 7 पीढ़ी तक का इतिहास पहले चेक करके जान करके बेटा और बेटी का विवाह किया जाता था। जब ही तो गुणवान होते थे, तभी तो सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो जब पुरुषोत्तम ने कुंडली मिलवाई, उसी समय अकलंक को निकलंक ने कहा, पिताजी ये सब क्या हो रहा है, ये सेठ साहूकार, ये मंत्री क्यों अपने यहाँ पधार रहे हैं, क्या बात है? बोले बेटा तुम युवा हो गए हो, अब तुम्हारा पानी ग्रहण करने का भाव हमारा है। पिताजी हमारा पानी ग्रहण आप भूल गए क्या? हमने तो पूज्य मुनिवर के चरणों में ब्रह्मचर्य धारण किया था पिताजी। हाँ बेटा, हमने जैसे 8 दिन का ब्रह्मचर्य धारण किया था, ऐसा तुमने ही 8 दिन का किया था। नहीं पिताजी, हमारी कोई सीमा नहीं थी, कोई सीमा हमने नहीं बांधी थी। निकलंक कहते हैं पिताजी हम दोनों ने तो ब्रह्मचर्य लिया था, सीमा नहीं बांधी गई, सीमा आपने बांधी होगी। आपने संकल्प किया होगा कि मैं 8 दिन अष्टांग का पर्व में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मगर हमने तो ब्रह्मचर्य लिया था पिताजी। बेटा हमने तो तुम्हें 8 दिन का दिलवाया था। पिताजी आपने हमारे संबंध में ये कोई चर्चा नहीं की थी,
आप मोह के बसबूत ये बात कह रहे हैं। आप चले तो पूज्य मुनिराज से भी चर्चा कर सकते हैं कि मुनिराज ने हमें आशीर्वाद दिया था और हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था बिना सीमा के, और जो बिना सीमा के लिए जो बात ली गई वो आजीवन ही मानी जाती है, वो आजीवन मानी जाती है। क्योंकि जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो मैंने पूज्य भव से निवेदन किया, मैंने कहा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहता हूं। तो उस समय आचार्य श्री प्रतिक्रमण कर रहे थे, उन्होंने ऐसे किया। थोड़ी देर के बाद प्रतिक्रमण होने के बाद जब मैं गया, मैंने नमोस्तु किया और हमने कहा आचार्य श्री मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत चाहता हूं। अच्छा 5 साल का ले लो। मैंने अच्छा आपकी दुकान में पीतल भी मिलता है क्या? आचार्य जी ने बड़ी आंख फाड़ करके मुझे देखा, बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखा, तो कहते 5 का ले लो। मैंने कहा अच्छा पीतल भी मिलता है? मैं तो सोच रहा था कि आपकी दुकान में हीरे मोती जवाहरात के अलावा कुछ नहीं मिलता होगा। उन्होंने कहा कायोत्सर्ग कर लो, कायोत्सर्ग कर लो। 2 मिनट नहीं लगे मुझे व्रत लेने में बंधु। ऐसे ही अकलंक स्वामी पिताजी को कहते हैं पिताजी मैंने कोई सीमा नहीं बांधी, यानी मेरा यम जीवन पर्यंत के लिए मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। उसी समय से अकलंक और निकलंक जैन दर्शन के मर्म को समझने के लिए स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बड़ा बोलबाला था। बौद्ध धर्म के विद्वान जगह जगह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अकलंक और निकलंक ने जैन दर्शन के मर्म को समझने के लिए अध्ययन करना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में वह पारंगत हो गए। मगर बौद्ध दर्शन को पढ़ाने वाला कोई भी विद्वान मान्य खेट में नहीं था, क्योंकि भारतीय दर्शन 5-6 भारतीय दर्शन माने जाते हैं। सांख्य, वैशेषिक, चार्वाक, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन, ये 6 दर्शन लगभग भारत में मान्यता को प्राप्त हैं। और बौद्ध दर्शन को पढ़ाने वाला मान्य खेट में कोई भी नहीं था कि बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया जाए। जैन दर्शन के मर्म को तो उन्होंने समझ लिया, क्योंकि बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गइये तजिए। जब तक हम सामने वाले के दर्शन में दोष को नहीं जानेंगे, यानी उसकी गलती को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, जब तक उसका हम खंडन मंडन नहीं कर सकते, उसके शास्त्रों का हम खंडन मंडन नहीं कर सकते, तब अकलंक और निकलंक के मन में भाव आया कि क्यों ना हम जाकर कहीं पर बौद्ध दर्शन को पढ़ें। और बौद्ध धर्म का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक विद्यार्थी का भेष बनाया, छात्र का भेष बनाकर महाबोधि नामक स्थान में बौद्ध धर्माचार्यों के पास चले गए, जहां बौद्ध दर्शन को पढ़ाया जाता था। बौद्ध दर्शन क्षणिक बात को लेकर के चलता है। वो उदाहरण देते हैं, जैसे दीपक बुझ गया, दीपक समाप्त हो गया, ऐसे ही जो जीव मर जाता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यह इस दर्शन को पढ़ने के लिए बौद्ध धर्माचार्यों के पास अकलंक और निकलंक चले गए। उन्होंने बड़ी कठिन परीक्षा ली, सब तरफ से उनको ठोका बजाया कि कहीं ये कोई छद्मद भेषी तो नहीं है, किसी और दर्शन से प्रभावित तो नहीं है और हमारे बौद्ध दर्शन की कहीं पर जड़ें उखाड़ने के लिए आ गए हों। मगर उनके जो आचार्य थे बौद्ध दर्शन के, वो अनेक प्रकार की परीक्षा करने के बाद उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान कर देते हैं, उन्हें अपना बौद्ध दर्शन पढ़ने के लिए स्वीकृति दे देते हैं और विश्वास कर लेते हैं। उनके अनेक शिष्यों के बीच में अकलंक और निकलंक
अध्ययन करने लगे। अंतरंग में जिनके पक्का जैन दर्शन के प्रति आस्था थी, तुम भी कह सकते हो कि महाराज जब अकलंक बौद्ध मठों में जा सकते हैं तो क्या इन्हें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगा होगा? हम भी इधर उधर चले जाते हैं तो महाराज जी आप कहते हो मिथ्या दृष्टि हो गई। हाँ, आप क्यों गए? क्या इंटेंशन था आपका वहां जाने का? यहां वहां आपको जाने की जरूरत क्या थी? माथा टेकने की जरूरत क्या थी? किस लिए गए आप जिनेन मंदिर को छोड़ करके? किस लिए गए बताएं? दर्शन करने? जब वो वीतरागी भगवान है ही नहीं, पे तुमने दर्शन किसके कर लिए? इसलिए तुम मिथ्यात्व के कोटि में आते हो, मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ जाते हो। और अकलंक को निकलंक तो जैन दर्शन के प्रति अकाट विश्वास था। सर कटा सकते थे लेकिन सर कहीं और झुका नहीं सकते थे बंधुओं। ऐसे वीरत्व को प्राप्त अकलंक और निकलंक वहां पर जिनकी अंतरात्मा में जिनेन भगवान रग रग में विद्यमान थे। तुम्हें तो थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो तुम न जाने कहां कहां मस्तक झुकाने चले जाओ, कहां कहां श्रीफल चढ़ा दो, कहां कहां के गंडे ताबीज पहन करके आ जाओ। कितने लोग, कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके गलों में अनेक प्रकार के गंडे और ताबीज पहने रहते हैं। अब उस गंडे ताबीज के अंदर क्या है बंधु? असंख्यात जीव प्रतिदिन मर रहे हैं उसमें। जब तुम्हारा बच्चा स्नान करता है उसमें कपड़ा लगा हुआ है, धागा लगा हुआ है। अब वो बच्चा जब स्नान करता है वो कपड़ा और धागा गीला हो जाता है और गीला होने पर एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। 1000 बूंदों में तुम्हारा ताबीज गीला हुआ। कोई लाल धागे में पहना रहता है, लाल पुटरिया पहना रहता है, कोई काली पुटरिया पहना रहता है, कोई हरी पुटरिया पहना रहता है। ना जाने कितनी डुकरियां इन पुटरियों को पहनाती फिरती हैं। अपने नाती पोतों को, बाल बच्चों को क्या क्या खटकर्म कराती हैं बंधुओं। और तुम्हारे घर घर में मिलेगा और दमोह में इतना मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। 80% घरों में ये गंडे ताबीजों की परंपरा। दमोह जैसे स्थान पर जहां पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 5 चातुर्मास किए हों कुंडलपुर के अंदर, इतने महीनों जहां रहे हो, ऐसे पवित्र वीतरागी अनंत भगवान बड़े बाबा जहां विद्यमान हो, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इन घरों में रह करके अपने और अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए गंडे और ताबीज पहनाकर मिथ्यात्व का पोषण करा रहे हैं बंधुओं। ये लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। उनकी मिथ्यात्व के कारण ऐसी दुर्दशा होना है। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई पाप है तो वो मिथ्यात्व है जैनी के लिए। मिथ्यात्व है तुम जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर, और मिथ्यात्व का इतना समर्थन, इतने गंडे ताबीज, इतने गंडे ताबीज बड़ी बड़ी महिलाएं तक पहनी रहती हैं, पुरुष पहने रहते हैं। क्या दिखाना चाहते हो? अगर ये डोरा टंटे से तुम्हारी कोई बीमारी ठीक हो जाए तो मैं तो सोचता हूं बेचारे डॉक्टर भूखे मर जाएंगे। कोई पांव में धागा पहन लेता, महाराज जी पांव फटते हैं हमाओ। हम क्या चीर कितने चिर गओ, कितने फट गओ। हमने तो सुनी थी लकड़ियां फटती हैं, वे पांव फटन लगी। बताओ, लकड़ियों में पहले छेनी लगा करके हथौड़ा मार के लकड़ी फाड़ी जाती थी, मगर अब पांव फटन लगो, डोरा बांधने से पांव ठीक हो जाता है। बताओ किस किस का पांव ठीक हुआ, मुझसे आके बताओ। मैं भी देखो कि उस धागे में ऐसी कौन सी ताकत, जो ताबीज में ऐसी कौन सी ताकत है कि जो तुम्हारे टोटके से तुम ठीक हो सकते हो। ये सारा का सारा मिथ्यात्व तुम्हें दुर्गति में ले जाने का कारण है बंधुओं। संभालो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है, तब जागो तब सवेरा है। नहीं तो बड़े बाबा की छत्र छाया में रह करके तुम मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, तुम दुर्गति में चले जाओगे बंधुओं। जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारा विनाश हो जाएगा। एक बार
मिथ्यात्व का समर्थन किसने किया था बंधुओं? मरीचि ने, जिसे हम 24वां तीर्थंकर मानते हैं। आदिनाथ के सगे पोते ने, भरत चक्रवर्ती के सगे बेटे ने, बाहुबली के भतीजे ने, ब्राह्मणी और सुंदरी के भतीजे ने, ऋषभ सेन आदि 84 99 और भाइयों के भतीजे ने एक मिथ्यात्व का पोषण किया था, जिसके कारण 50,000 बार नीम का पेड़ बना बंधुओं, 60,000 बार वेश्या बना, 60,000 बार गर्भपात हुआ, 8 करोड़ बार गधा बना, कितने बार नरकों में गया। ये मिथ्यात्व का समर्थन करने पर जब महावीर का इतिहास पढ़ते हैं बंधुओं, ये तो मैंने बहुत मोटी मोटी बातें बताई, क्या क्या नहीं बना, स्थावर बना, पानी बना, पेड़ बना, क्या क्या नहीं बना इस मिथ्यात्व के कारण। और तुम तो जान जान करके, जान जान कर अंध बने हो, आखन बांधी पाटी चला करके, मगर हमारे अकलंक और निकलंक उनके दोषों को जानने के लिए उनके मठ में गए थे। बौद्ध धर्माचार्य के मठ में जाकर के उन्होंने देखा कि यहां पर विपरीतता क्या है, धर्म के विरुद्ध क्या कार्य होता है, जिसे ये धर्म मानते हैं कि वह धर्म है, उसकी जानकारी के लिए, वहां पर जानने के लिए वो वहां गए थे कि ये महामूर्ख कैसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर अपने एक मत की स्थापना करना चाहते हैं और अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। पूज्य व्याकरण भी जानते थे, संधि भी जानते थे, स्वर व्यंजन भी जानते थे, अकलंक स्वामी सारी चीजों को जानते थे। वह वहां पर चले गए, परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि उनके अंतरंग में और बहिरंग में दिगंबर जैन दर्शन के प्रति एक अकाट श्रद्धा थी। कितनी श्रद्धा होना चाहिए? चलो मैं आपसे पूछता हूं, कितनी श्रद्धा होना चाहिए समझना। तुम स्त्री हो कि पुरुष? बताओ, स्त्री हो कि पुरुष? अगर तुमने स्त्री कहा तो भारत का सबसे बड़ी गुंडी, जो सबसे बड़ी गुंडन होगी, वो तुम्हारे अंदर 6 की 6 गोलियां उतार देगी। और तुम पुरुष कह रहे हो तो तुम्हें बचा लेगी। और पुरुषों से पूछने आता है पप्पू यादव, छोटा शकील, कि बोलो तुम स्त्री हो कि पुरुष? और अगर तुमने पुरुष कहा तो तुम्हें 6 की 6 गोलियां उतार देगी, उतार देगा। बोलो कितने लोग पुरुष बन जाएंगे? रात को 12 बजे तुम्हारे घर में घुसेगी। कितने लोग स्त्री बन जाएंगे? अबे बड़े बड़े बाबा के नाम से जाने वाले लोग दिल्ली से महिला का सूट पहन करके भागे। क्या बात करते हो? आदमी को जान बहुत प्यारी होती है। बन जाएगा, बोले थोड़ी देर के लिए स्त्री बन जाएंगे, पुरुष बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष? और जो पुरुष कह करके अपनी जान बचा लेगा तो जैन दर्शन कहता है ये मिथ्या दृष्टि। स्त्री था और इसने पुरुष मान लिया अपने आप को। इतना दृढ़ विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। दुनिया बदले तो 3 बार बदले, इतना सम्यक दृष्टि अपने आप में इतना दृढ़ रहता है। ऐसे ही हमारे अकलंक और निकलंक दृढ़ थे कि मैं दुनिया के किसी भी स्थान पे चला जाऊंगा, मेरा मस्तक जब भी झुकेगा तो जिनैन के चरणों में झुकेगा। समन भद्र स्वामी के जीवन में भी ऐसी एक घटना आई थी, बताऊंगा कभी, कि पूज्य मुनिवर दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले थे, मगर अचानक एक भस्मक व्याधि रोग हो गया समन भद्र स्वामी को। उसमें 3 मन भोजन लगता था। 3 मन भोजन खाएंगे जब पेट भरेगा। और एक दिगंबर मुनिराज कितना भोजन कर सकते हैं? 32 गिलास भोजन कर सकते हैं एक मुनिराज। तो तुम 8 रोटी के 4 गिलास कर लेना, 32 गिलास हो जाएंगे।
एक इसी दमोह की घटना है बंधुओं। मैं बहुत पहले की बात है, हम इसी दमोह में आए थे, बहुत पहले आए थे। तो मेरे पास बहुत बच्चे शुरू से आते हैं, उस समय भी बहुत सारे बच्चे आए। तो मैंने बच्चों से पूछा सबसे पहले कौन आया महाराज के पास? तो 5-7 बच्चों ने कहा कि महाराज जी मैं पहली बार दर्शन करने आया। मैंने क्यों नहीं आए पहले? बोले हमारी दीदी ने मना किया था। हमने क्यों किया था? बोले दीदी कहती हैं कि वो महाराज जी नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है? बोले वो 32 गिलास से ज्यादा खाते हैं इसलिए वो महाराज नहीं है। यही दमोह की बात है बंधुओं। तो मैंने कहा उस दीदी को मेरे पास लाओ, मैं उससे पूछूं कि 1 गिलास तू किसे मानती है? क्या 8 रोटी के 4 टुकड़े करना 32 गिलास माने जाते हैं? तो कौन से आगम से, कौन से ग्रंथ से, कौन से मूलाचार से, कौन से मूलाचार प्रदीप से, कौन से साकार धर्माविद में जिसमें पूज्य मुनिराजों की चर्या लिखी है, कौन से आगम से तू ये बात करती है? मुझसे बात कराओ। बच्चे गए, उनसे कहा कि दीदी आपको महाराज जी कह रहे हैं कि मुझसे बात बताओ कौन से ग्रंथ में ये बात लिखी है। मगर वो दीदी नहीं आई, उसके दीदार ने मना कर दिया हो कि साधु के पास गई तो कहीं तू पलट ना जाए, तू पलट ना जाए। अगर किसी साधु के पास चली गई तो तेरी सारी बुद्धि का कचरा निकाल करके, जो रोडों पर टिकट घरों में कचरा पड़ा उसमें निकाल करके फेंक देंगे और तुझे शुद्ध पवित्र ऐसा बना देंगे जैसे सराबा बाजार साफ सुथरा है, ऐसा तेरा दिमाग को साफ सुथरा कर देंगे। समझ गए ना दमोह वालों? क्योंकि मैं तो जिसकी खाता हूं उसकी बजाता हूं। सराबा बाजार दमोह में सबसे साफ सुथरा स्थान है और बाकी तो कचरा घर जहां देखो वहां। वो नहीं आई। फिर मैंने उन बच्चों को कहा कि बच्चों 1 गिलास का मतलब है 1000 चावल का जितना वजन होता है उतना 1 गिलास का वजन होता है। ऐसे पूज्य मूलाचार ग्रंथ के अंदर भट्टकेर स्वामी ने यह बात लिखी। तो 32,000 चावल का वजन 515 ग्राम होता। मैंने उसी समय तुलवाया। दूसरे दिन एक सुनार के यहां से 1000 चावल भेजे और उसके धर्म कांटे पर तुलवाए और वो तुलवा कर फिर 32 का उसमें गुणा कर दिया। 515 ग्राम चावल होते हैं। बोलो कौन साधु 515 ग्राम चावल खाता है? उस बेवकूफनी ने उन बच्चों को धर्म के मार्ग से रोक दिया, धर्म के मार्ग से रोक दिया। फिर उन बच्चों को जब मैंने सब तरीके से समझाया और उस दिन से उन बच्चों ने उसकी पाठशाला में जाना बंद कर दिया। बोले जहां धर्म के विरुद्ध पढ़ाया जाता है ऐसे स्थान पर हम नहीं जाएंगे। फिर बच्चों ने बताया कि हमें एक नारा सिखाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैंने कहा ये नारा भी आगम विरुद्ध है। अबे पहले भक्त बनेंगे फिर भगवान बनेंगे। अगर जो नमो अभियंताणम बोले और नमो बोले नहीं अभियंताणम बोले तो क्या वो भक्त हैं? वो तो कम भक्त है, वो तो कम भक्त है। वो आत्मा का खात्मा निकाल देगा, आत्मा का खात्मा निकाल देगा। बंधुओं उन बच्चों ने बहिष्कार कर दिया। बोले आज के बाद हम उनकी क्लास में नहीं जाएंगे, उनके शिविरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे जहां हमें धर्म के विरुद्ध पाठ पढ़ाया जाए तो हम वहां नहीं जाएंगे। बंधुओं बहुत पहले की घटना है। उन बच्चों ने, और अभी तो बच्चे मुझे देखे नहीं, हो सकता कहीं सर्विस पे चले गए हो, कहीं बाहर पढ़ रहे हो, जैसा भी होगा। तो अनेक अनेक प्रकार से लोग मान्यताएं लोगों को बताते हैं। बंधुओं धर्म के विरुद्ध ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का क्या विनाश नहीं होगा? अवश्य भावी होगा। इनको विनाश से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती बंधुओं, क्योंकि स्वाध्याय करते नहीं, केवल लकीर के फकीर बन करके अपनी जिंदगी को आनंद लेते हो। खाने पीने ही मजा लेते हैं, खाने पीने के ही सब कुछ मानते हैं। और वह बौद्ध दर्शन के खंडन मंडन के लिए अकलंक और निकलंक ने वहां अध्ययन करना शुरू कर दिया। जिन धर्म और अंतरंग बहिरंग में
एक महामूर्ख बनकर के उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ना स्वर जानते, ना व्यंजन जानते हैं, और बिल्कुल अनार से सीखना शुरू कर दिया। ऐसे सीखने लगे, निरंतर बौद्ध धर्म सुनते रहते थे, और अकलंक की बुद्धि तो बड़ी विलक्षण थी। वो एक बार पढ़ते थे उन्हें याद हो जाता था, विकलांग 2 बार पढ़ते थे और याद हो जाता था, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी थे, पवित्र थे, दूध पीते थे। दूध पीने से बुद्धि का विकास होता है, मगर ये सड़ा दूध नहीं, ये पैकेटों का दूध नहीं, ये अमर्यादित दूध नहीं, असंख्यात जीवों का कलेवर है बंधु ये दूध। क्योंकि दूध की एक्सपायर डेट है 48 मिनट। दूध अपने सामने दोहा करके लाना और 48 मिनट के अंदर दूध को छान कर गर्म कर लेना, वो दूध बुद्धि का विकास करता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर के रूप में थे, ब्रह्मचारी की अवस्था में थे, तब शाम को केवल दूध पानी लिया करते थे। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जब ये पता चला कि शाम को विद्याधर क्या लेते हो, कहां जाते हैं विद्याधर, तो एक हरकचंद जी दादिया वाले थे, दादिया गांव में उस समय रुके हुए थे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज। तो उनसे पूछा उनकी सेठानी से कि हमारा ब्रह्मचारी आपके यहाँ आता है? भैया जी नहीं कहते थे, ये ब्रह्मचारियों को आप भैया जी कहते हैं, ठीक नहीं है, गलत है, आपको ब्रह्मचारी जी कहना चाहिए। भैया जी तो हर बहू हर भाभी अपने देवर को भैया जी कहती है, जेठ जी को भाई साहब कहती है, भैया जी कहती है। ये भैया जी शब्द ग्रस्तों का शब्द है, ये दीदी शब्द ग्रस्तों का शब्द है, संसारी जीवों का शब्द है। मोक्ष मार्ग में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी या त्यागी और व्रती कहना चाहिए। कोई भैया जी नहीं कहा जाता बंधु, हमारे जैन दर्शन में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया है। तो आप ब्रह्मचारी से संबोधन कीजिए, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारिणी जी। और आरिका माता जी शब्द भी हमारे जैन दर्शन में किसी ग्रंथ के अंदर नहीं आता, ना मूलाचार के अंदर कहीं नहीं आता बंधुओं। 2 शब्द आते हैं आरिकाओं के लिए, एक आरिका और एक अर्जिका। अर्जिका और आरिका, कोई माता जी शब्द नहीं आता। अगर तुम उन्हें माता जी कहते हो तो मुनिराज को पिताजी कहना चाहिए। फिर कहो हे पिताजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे पिताजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये सांसारिक शब्द हैं बंधु, हमें आरिका और अर्जिका का ही प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे आगम में ये परंपरा है। ललितपुर के अंदर जब हमारा चातुर्मास के बाद एक आरिका संघ आया, 15-20 आरिकाएं थी, मैंने उनसे वार्तालाप की और मैंने कहा हे आरिका जी, कल से कोई माता जी करके आपको संबोधन करे तो आप उसके चौके में मत जाना। बोले महाराज जी इतने दिनों से तो सब माता जी कह रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमने कहा मैं आज शाम को उपदेश दूंगा और सारी समाज को इतला करूंगा, आप लोग दृढ़ हो जाएं। बोले ठीक है महाराज जी। अगर आरिका हे आरिका बंदामी बंदामी बंदामी, हे आरिका बंदामी बंदामी करके अगर नहीं पढ़ गाएगा कोई, हम जाएंगे ही नहीं, भले हमें उपवास करना पड़े। मैंने कहा भाई ठीक है। और जब प्रातः दूसरे दिन पूज्य मुनि श्री के प्रवचन के बाद जब आरिकाएं निकली, सारी समाज एक ही बात कह रही थी, हे आरिका जी बंदामी बंदामी बंदामी, हे आरिका जी बंदामी बंदामी बंदामी। हमें आगम की रक्षा करना चाहिए बंधु, हमें आगम के शब्दों की सुरक्षा करना चाहिए। पूज्य शांति सागर जी महाराज का जब हम जीवन चरित्र मैंने 30-40 साल पहले, दीक्षा के पहले मैंने पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई भैया जी उनके साथ में थे। यही लिखा गया इतने त्यागी और इतने व्रती थे, इतने ब्रह्मचारी थे। और ये सुमेरु चंद दिवाकर जी ने, पूज्य शांति सागर जी महाराज जब जीवित थे तब उनके जीवन चरित्र को लिखा था। तो बंधुओं, हम भौतिक बात के युग में इतने गाफिल और पागल ना हो जाएं कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को मिटाने के लिए तैयार हो जाएं। हमें विचार करना चाहिए, आगम के शब्दों को जितना हम प्रचारित करेंगे उतना हमारे जैन दर्शन की गरिमा और महिमा बढ़ेगी।
भैया जी से क्या फर्क पड़ रहा है? कौन भैया जी नहीं कहते बोलो? कितने लोग आपके एक दूसरे को भैया जी कहते हैं? फिर उन ब्रह्मचारी ने जो व्रत लिया है उसकी गरिमा कहां रखी, उसकी महिमा का मंडन कहां हुआ? ब्रह्मचारी जी आप अपने घरों में इसमें मीटिंग कर लें, विचार कर लें। जब भी आप उन्हें निमंत्रण के लिए कहते हैं, भोजन के लिए कहते हैं, आप बड़े गर्व से और विनय पूर्वक कहें, ब्रह्मचारी जी भोजन के लिए चलिए, भोजन के लिए पधारे। ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपको धर्म की रक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना है और धर्म के शास्त्रों की बात हमें जीवित करना है, तो वो एक गिलास की बात जो मैं कह रहा था, 1000 चावल का वजन, 1000 इन्हें एक गिलास, तो 32 गिलास मुनिराज भोजन करते हैं और 28 गिलास आरी का भोजन करते हैं। इन्हें 28,000 चावल का जितना वजन होता है उतना आरी का भोजन करती हैं और 32,000 चावल का जितना वजन होता है उतना पूज्य मुनिराज आहार करते हैं। यानी पुरुष वर्ग 32,000 और महिला वर्ग 28,000। ये नियम है मूलाचार के अंदर, ये आज्ञा है आगम की। तो पूज्य हमारे समन भद्र स्वामी के लिए भस्मक व्याधि रोग हो गया कि जो भी वो ग्रहण करते वो भस्म हो जाता, भस्म हो जाता, और 32 गिलास से ज्यादा खा नहीं सकते थे। बहुत दिनों तक उन्हें सहन की, उन्होंने भूख, बहुत दिन तक भूख सहन की, मगर जब शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा, वो पूज्य गुरुवर के पास आए और निवेदन किया कि भगवान मैं समाधि लेना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा, समन भद्र समाधि की क्या जरूरत पड़ गई? बोले भगवान मैं जो भी खाता हूं भस्म हो जाता है, जैसे गर्म तवे के ऊपर एक पानी की बूंद डालो, छुन, और छुन की आवाज करके 1 मिनट में सूख जाती है, ऐसा ही मैं जो भोजन मेरे पेट में जो ग्रास जाता है वो 1 मिनट में जल करके भस्म हो जाता है। ऐसी भस्मक व्याधि रोग हुआ है प्रभु, इसलिए मैं इस मुनि पद पर नहीं रह सकता और 32 गिलास से ज्यादा आहार करूंगा तो चर्या में दोष आएगा, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। पूछ पर निमित्त ज्ञानी थे, जोशाचार थे, उन्होंने एक नजर देखा और कहा, समन भद्र तुमसे बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होना है, अभी तुम्हें समाधि की जरूरत नहीं है, तुम इस मुनि पद को छोड़ दो और जैसे तैसे बने अपनी इस बीमारी को ठीक करो। तब वह समन भद्र स्वामी यज्ञ तत्व विचरण करते हुए जहां शुद्ध भोजन उन्हें मिलता वहां भोजन करते चले गए। ऐसे करते करते किस स्थान पर पहुंचे, नगर में पहुंचे, और वहां देखते हैं कि एक स्थान पर एक राजा, शिवाइन नाम का राजा, शिवकोटि राजा भी उसे कहते हैं, वो 3 मन का भोग अपने इष्ट के लिए लगाया करता था। समन भद्र बहुत बड़े दार्शनिक थे बंधुओं, जो चुनौती देकर के बात विवाद करते थे। कोई भी आकर के उनसे बात विवाद कर ले वो अपनी पीछे से डंका बजाते थे। पहले वाद विवाद हुआ करते थे और उनके स्थान बने होते थे कि कौन धर्म बड़ा है और किसका इस राज्य में धर्म चलेगा। तो समन भद्र वहां जाकर के डंका बजाते थे, आ जाओ जिसको मुझसे बात विवाद करना है। तो बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अनेक अनेक दर्शनकार उनसे आकर के चर्चा करते थे और क्षण मात्र में उन्हें वो चुप कर देते थे, क्षण मात्र में चुप कर देते थे। और उन्होंने जब उस स्थान को देखा, उन्होंने कहा ये स्थान हमारे लिए ठीक है, और उस राजा को चुनौती दे दी, वहां के पुजारियों को चुनौती दे दी कि तुम राजा के इष्ट को अभी तक खिलाते नहीं हो, तुम खुद खाते हो, और मुझ में इतनी ताकत है कि ये 3 मन का भोग मैं तुम्हारे इष्ट को खिला सकता हूं। शर्त है इस एरिया में, इस स्थान पर केवल मैं अकेला रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। बड़ा विशाल प्रांगण था और समन भद्र ने दरवाजा बंद किया और कहा, 1 आध टंकी पानी रख दो जरा, बढ़िया शुद्ध प्राशुद्ध छान करके, क्योंकि जब व्यक्ति भोजन करेगा तो प्यास लगेगी, पानी तो पीना ही पड़ेगा, और जो पानी नहीं पीते उन्हें कब्जियत हो जाती है,
और कब्जियत जो जाती तो सिर दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, अनेक प्रकार की परेशानी होती है। समनभद्र जी ने अब उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया और एक चोला पहन लिया, और चोला पहन करके अनेक स्थानों से घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया। और दरवाजा बंद करके वो 56 भोग जो लगे हुए थे वो खाना शुरू कर दिया। खाते चले गए, खाते चले गए। कुछ दिनों में भूख शांत होने लगी। भूख शांत होने लगी तो भोजन पकवान बचने लगे। जो वहां के पुजारी थे उनके मन में डाउट हुआ कि ये बच क्यों रहा है, क्या कारण होना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उस स्थान पर छुपा दिया और कहा कि तुम मालाओं से उसे ढक दिया और कहा कि तुम चुपचाप देखना ये करता क्या है। तो उस बच्चे ने देखा कि साहब ये तो स्वयं सारा 56 भोग अपने पास रखते हैं और बीच में बैठते हैं, तीन तरफ पूरा भोजन रहता है। कभी गुलाब जामुन सटका रहे हैं, तो कभी बालूशाही सटका रहे हैं, तो कभी खाजा, कभी पपड़िया, कभी कुछ, सब खाते जा रहे हैं और बीच बीच में पानी पीते चले जा रहे हैं। जब पेट भर गया तो उठे, अब उठे और गेट खोला तो वो तो बेचारे भूखे प्यासे जो कई दिनों से जिनकी आजीविका नहीं बन पा रही थी, उन्होंने कहा, बोले हाँ अब तुम्हारा इष्ट की भूख शांत हो रही है इसलिए ये भोजन बच रहा है। वो बचा हुआ वो खा जाते। ये बात राजा तक पहुंच गई कि राजन ये बिल्कुल सत्य है कि ये स्वयं खाता है, ये कोई बीमारी से ग्रसित है, ये बीमारी से दुखी है और इसने अपन को चैलेंज किया है कि मैं तुम्हारे इष्ट के लिए ये 56 भोग खिला सकता हूं, ये स्वयं खाता है। और ये बच्चे ने प्रमाणित कर दिया। क्या राजा कहता है ये स्वयं खाता है? राजा ने तलवार निकाल ली, तलवार निकाल ली, क्योंकि मैंने कहा था पुरुषों के 16 श्रृंगार होते हैं। एक तलवार और कटार भी हर पुरुष के पास होती है। सरदारों के बाद तलवार तो अभी 1505 से चालू हुई है। इतिहास उठा करके देखो बंधुओं, सारे श्रृंगार अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अयोध्या में सारे श्रृंगार कराए गए, पायल भी पहनाई गई, करदौनी भी पहनाई गई, सब कुछ पहनाई गई। वो राजकुमार था। आज पुरुष अपना पुरुषत्व सब कुछ भूल गया। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान में अपनी जिंदगी को सब खत्म कर दिया। इसी में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सब कुछ भूल गया कि हमारी क्या इज्जत थी, हमारी क्या पोजीशन थी, हमारे बाप दादा के पहले क्या स्थान था हमारा, हम कैसे रहते थे, कैसे स्वाभिमान से रहते थे। महिलाएं भी भौंदू होती चली गई। इन्होंने भी अपने सारे संस्कार और श्रृंगार खत्म कर दिए। पता ही नहीं चलता कि कौन विधवा है और कौन सधवा है, कौन सुहागन है और कौन क्या है। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते थे, 7वीं प्रतिमा तक अपना श्रृंगार कभी उतारना मत। सील अगर पति है तो 7वीं प्रतिमा तक तुम अपने श्रृंगार को कभी हटाना मत। और आज पति जिंदा है और हाथ में एक कंगन अकेला है, हाथ में एक एक कंगन है। और ये कौन पहनता है कंगन? एक एक कंगन कौन पहनता? कहते बाबाई हाथ खाली हो गई। कहते कि नहीं कहते हाथ खाली हो गई? कितनी हाथ खाली बैठी हैं, विचार कर लेना। सारा संस्कृति को हमने अपने पैरों से कुचल दिया, मिटा दिया। समनभद्र कहते हैं, राजन क्या कहना चाहते हो? वो कहते हैं तुमने हमारे इष्ट का अपमान किया। समनभद्र कहते नहीं, मैंने कोई अपमान नहीं किया। तो बोले तुम्हें क्षमा एक ही बात पे किया जाएगा कि तुम इन्हें नमस्कार करो। समनभद्र भगवान स्वामी कहते हैं, राजन ये तुम्हारा इष्ट मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। जिस समय हमारा मस्तक झुकेगा तुम्हारा इष्ट फट जाएगा, फट जाएगा। विश्वास नहीं
तो करके देख लो, मेरा कहना मानो, इसे जंजीरों से जकड़ दो, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि का मस्तक है ये मिथ्या दृष्टि ऐरा खैरा नत्थु खैरा का मस्तक नहीं है कि यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां झुक जाए। ये 18 दोषों से रहित जहां बीतरागी भगवान होते हैं वहां पर ये मस्तक झुकता है, इसके अलावा ये कहीं मस्तक नहीं झुकता। ये जैन का मस्तक है, ये जिनेंद्र के कुल में उत्पन्न होने वाला एक बालक का मस्तक है, ये साक्षात जिनेंद्र का मस्तक है बंधुओं। ये राजा जब शिव कोटि ने ये बात सुनी तो उसने कहा क्या पता मेरा इष्ट कहीं खंडित ना हो जाए, तो उन्होंने जंजीरों से जकड़ दिया उसे। और समन भद्र स्वामी बहुत बड़े फिलॉसफर थे बंधुओं, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने 24 भगवान की स्तुति करना शुरू किया, ऋषभनाथ भगवान की स्तुति की, अजितनाथ भगवान की स्तुति की, संभवनाथ स्वामी की, अभिनंदन नाथ की, सुमतिनाथ की, सुमतिनाथ की, पद्म प्रभु भगवान की, सुपारस की। अभी बिल्कुल नमस्कार नहीं किया 7 भगवान तक। 8वें भगवान को जब चंदा प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगदेव कांतम बंदे भी बंदम। और जैसे बंदे ही बंदम किया वह पाषाण फट गया और उसमें से स्फटिक मणि की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई बंधुओं। ये सम्यक दृष्टि का मस्तक होता है। और स्तुति करते चले गए, सन्नाटा छा गया, लाखों की जनता वहां यह दृश्य देख रही थी। राजा थर थर कांपने लगा कि अब क्या होगा, जिसके नमस्कार में इतनी बड़ी ताकत कि मेरे इष्ट के अंदर से जिनेंद्र भगवान निकल गए, स्फटिक मणि की प्रतिमा निकल गई। राजा कांपने लगा, सारे पुजारी भाग गए कि ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, ये बहुत बड़ी विशाल शक्ति है, इस शक्ति का सामना करना हम जैसे छोटे लोगों का कार्य नहीं। और राजा थर थर कांप रहा है। और समनभद्र स्वामी का मस्तक झुका, चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगदीव कांतम बंदे भी बंदम। और उन्होंने जो बंदे भी बंदम करते नमस्कार करते हुए सारे भगवान की स्तुति कर दी। और जब भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने के बाद उनके चेहरे का तेज, उनका रौब, जब उन्होंने खड़े होकर के कमर पर हाथ रख करके नजर डाली तो राजा थर थर कांप गया, तलवार नीचे गिर गई और समनभद्र के चरणों में गिर गया और कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तब समनभद्र कहते हैं राजन, मैं भी अभी शिष्य हूं, अभी मैं गुरु नहीं हूं, अभी मैं शिष्य हूं, चलो मेरे गुरु के पास। राजा कहता तुम्हारा भी कोई गुरु है? बोले हाँ मेरा भी गुरु है। और जब देखा वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले पूछ उनके गुरुवर को, तब शिवाइन राजा और समनभद्र पुनः दीक्षित हुए और दीक्षा लेकर के प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित लेकर के फिर राजा शिवाइन को उन्होंने दिगंबरी दीक्षा दी और उन्होंने 101 बार वादियों को हराया राजा शिवाइन ने। और जैन दर्शन की ध्वजा को फहराया, भगवती आराधना ग्रंथ उन्होंने लिखा शिवाइन राजा। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। इसलिए हमारे अकलंक स्वामी बौद्ध धर्माचार के पास गए हैं तो तुम ये मत समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, वो मिथ्यात का पोषण करने लगेंगे। इसलिए हमें ये उनकी प्रामाणिकता के लिए समनभद्र स्वामी को लाना पड़ा। ऐसा दृढ़ संकल्पी जिनेंद्र का भक्त होता है बंधुओं। ये गंडे ताबीज से जैन दर्शन नहीं चलता, ये डोरे टंटे से जैन दर्शन नहीं चलता, ये आस्था और विश्वास से जैन दर्शन चलता है। कितनी विश्वास है तुम्हें अपने धर्म के प्रति, कितनी लगन है तुम्हें अपने धर्म के प्रति कि जो कुछ भी होगा मेरे कर्म के उदय से होगा, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती बंधुओं। सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, मुझे विश्वास है अपने धर्म और कर्म के ऊपर। ऐसा दृढ़ श्रद्धानी व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं का कल्याण करता है और जैन दर्शन की प्रभावना करता है। आपका समय हुआ, आज बहुत लेट हुआ था, अभी तुम्हारे 1 घंटे में 5 मिनट बाकी है। तो हम समझें
कि ऐसे पता ही नहीं चला, आज तो ऐसा सन्नाटा जैसे सांप काट गया हो सब। छू चपाट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा वीरत्व के साथ और जोश और होश के साथ प्रवचन चल रहा था। ऐसी आस्था अपने बच्चों को दिलाओ, अपने अंतरंग में जागृत करो, अपने परिवार में जगाओ, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे चार चांद लगते हैं बंधुओं, कैसा आनंद आता है। और समन भद्र स्वामी ने ये दिखा दिया कि जैन दर्शन क्या है। अकलंक का भी अपन सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि अकलंक भी कैसी शक्ति थी, जो एक पाठी थे, एक बार जो भी पढ़ ले, एक बार जो भी सुन ले, पूर्णता कंठस्थ उन्हें याद हो जाता था। और निकलंक 2 बार जिसे पढ़ ले या 2 बार जिसे सुन ले, कितनी मोटी से मोटी किताब क्यों ना हो, शब्द सा उन्हें याद हो जाती थी। कल उनके बारे में अपन और विस्तार से सुनने का प्रयास करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।